हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक सिया रघुवीर विवाह का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग, प्रथम बरात लगन ते आई। मैं वैदेही। संपूर्ण जनकपुर एक नगर के समान नहीं, एक सुंदर नारी के समान सर्वाभरण भूषिता, आपाद मस्तक अलंकृता स्वागत में प्रस्तुत थी। बारात जनकपुर आई। मुझे मेरी सखियों ने ये सूचना दी थी। 7 दिन लगे अवध से जनकपुर आने में बारात को। बहुत अच्छे हैं चक्रवर्ती सम्राट, दूत बता रहा था मेरे पिताजी को। बहुत उदार शिरोमणि है महाराज, यथा राजा तथा प्रजा। अब राजा ऐसे हैं तो प्रजा में भी तो वही उदारता आएगी ही ना। वह दूत बता रहा था पिताजी को। मुझे महाराज अवधेश ने अपने गले का हार क्या दिया। अवध की प्रजा तो मुझे रत्नाभरण से भूषित करने के लिए तत्पर हो गई, पर महाराज मैंने कुछ स्वीकार नहीं किया। दूत ने सिर झुकाकर कहा। मेरे पिताजी बोले थे, क्यों, बड़े लोग उपहार में कुछ दें तो ले लेना चाहिए ना। महाराज कैसी बातें कह रहे हैं। हमारे यहाँ के बेटी का घर का जल तक ग्रहण नहीं करते। ये हमारी मैथिली संस्कृति है, कैसे हम भूल सकते हैं। वो दूत भावुक हो गया था। महाराज सियाजू केवल आपकी पुत्री नहीं है, सियाजू तो जनकपुर के हर व्यक्ति की लाडली है, बेटी है। जनकपुर का हर व्यक्ति आज ये सोच रहा है कि मेरी ही बेटी का विवाह है, किसी राजकुमारी का नहीं। बारात आ गई है महाराज। अंत में दूत ने इतना कहकर मौन साध लिया। मेरे पिता अपने परिवार के और राज्य के गणमान्य व्यक्तियों के साथ पहुंचे बारात का स्वागत करने के लिए। गुरुदेव वशिष्ठ जी के चरणों में साष्टांग वंदन किया था विदेहराज ने। चक्रवर्ती महाराज अवधेश ने विदेहराज को पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया था। अनेकों हाथी, अनेकों घोड़े, रथ इत्यादि की भरमार थी। गाजे बाजे बज रहे थे। रूपसी नारियां नृत्य करती हुई चल रही थी। चक्रवर्ती नरेश दशरथ जी चकित थे जनकपुर के दर्शन करके। जनवासे में महाराज चक्रवर्ती नरेश को लेकर गए विदेहराज। एक घटना मेरी सखी चारुशीला ने मुझे सुनाई थी। जब बारात आई तो सबका स्वागत किया गया और सबके लिए वाहन की व्यवस्था भी थी, पर कुछ अवधवासी थे जो बोले हम पैदल जाएंगे। 7 दिन से रथ में घोड़े पर बैठ बैठकर हम थक गए हैं, इसलिए पैदल कुछ दूर तक हम चलेंगे। चारुशीला मेरी सखी है, मेरी अष्ट सखियों में ये चारुशीला भी है। इसकी विशेषता ये थी कि बिना कहे ही मेरे मन की रुचि ये जान लेती थी। वही मुझे आज ये सब बता रही थी। सियाजू हमारे जनकपुर का डोम नहीं है। हाँ है तो, बस उसका घर देख लिया इन अयोध्या वासियों ने। एक ने कहा कितना सुंदर सजा हुआ है ये घर, हमें तो लगता है हमारे ठहरने की व्यवस्था यही है, बाराती यहीं रुके हैं शायद। सब लोग, जो लोग पैदल चल रहे थे, सब लोग घुस गए उस डोम के घर में। अरे आप लोग कहाँ आ रहे हैं, बस आइए इस घर में। उस घर का मालिक डोम था, छोटी जात का। वो तो घबरा गया, हमारे घर में ये महाराज की बारात कैसे आ गई। हम अवधवासी हैं, क्या हम लोगों के ठहरने की व्यवस्था यही है। वो डोम तो कांप गया, हाथ जोड़कर बोला ये घर तो जनकपुर के डोम का घर है, हम तो आपको जल के लिए भी नहीं पूछ सकते, ये डोम का घर है। सियाजू वो सब अवधवासी चकित थे। डोम के घर में सोने चांदी के बर्तन, ये सब भी हमारे महाराज जनक की कृपा है। डोम ने हाथ जोड़कर सारी बात कही। झूठा गंदगी उठाने के लिए हम जब जाते हैं महाराज विदेह के पास, तो वो मात्र झूठा नहीं उठाने देते, उनके जो बर्तन हैं वो सब सोने चांदी के, वो भी हमें दे देते हैं। अवधवासी बोले नित्य अपने बर्तन दे देते हैं। जी हमारे विदेहराज बहुत उदार हैं, वो नित्य अपने भोजन किए हुए सोने चांदी के बर्तन भी हमें दे देते हैं। इतनी संपदा, इतनी संपत्ति दूसरे राज्यों में तो अच्छे अच्छे श्रीमंतों के पास भी नहीं होती।
वो इस जनकपुर में एक निम्न जाति के लोगों के पास है। सब हमारे विदेहराज की कृपा है और उन्हीं विदेहराज राजेश्वरी श्री सियाजू का विवाह महोत्सव हो रहा है, तो हम भी खुश हैं। बाबा बाबा कहती रही हैं, हमें भी सिया बेटी, तो हमारी भी तो बेटी हुई ना। डोम के सजल नहन हो गए थे। और हाँ, कल मैं विदेहराज के पास गया था तो उन्होंने मुझे कहा, मांगो क्या चाहिए तुम्हें। ये कहते हुए कितने खुश थे हमारे महाराज। मैंने कहा है कुछ नहीं चाहिए, बस बारातियों को जब भोजन कराया जाएगा तो उनके झूठे बर्तन उठाने की सेवा मुझे ही दी जाए। तब महाराज ने कहा, ये सेवा तो तुम्हें मिलेगी ही। और कुछ? हाँ विदेहराज, एक सेवा और। वो डोम अपनी बात अयोध्या वासियों को सुनाते हुए कितना गदगद हो रहा था। हाँ हाँ बोलो, क्या सेवा? मेरे महाराज जनक जी ने कहा था, हमारे जमाई राजा जिस थाल में खाएंगे उसे भी मैं ही उठाऊंगा। हमारी बिटिया जिस थाल में खाएगी उसे मैं ही उठाऊंगा और उनके झूठन पर भी मेरा ही हक होगा। ये कहते हुए कितने भाव से भर गया था वो डोम। अवधवासी गदगद जनकपुर के भाव की गंभीरता को समझते हुए आनंदित हो रहे थे। महल ही नहीं सजा था, पूरा जनकपुर सजा था। विवाह का घर केवल मेरा महल ही नहीं लग रहा था, जनकपुर का हर घर इस तरह से सजा था कि जैसे किसी को लगे विवाह तो इसी घर में हो रहा है। मेरे जनकपुर के लोगों ने अपना हृदय, पलक पावड़े, अपना सर्वस्व स्वागत में प्रस्तुत कर दिया था। हल्दी, दही, केसर की वर्षा ने महाराज अवधेश समेत समस्त अवधवासियों को केसरिया कर दिया था। मैं ये सब सुनती रही थी। मेरी सखियां आती और मुझे एक एक बात बताती। महाराज दशरथ जी स्नान करने गए हैं। महाराज को कहिए कि ऋषि विश्वामित्र और उनके पुत्र राम और लक्ष्मण आए हैं। एक दूत ने आकर महाराज के पास सूचना पहुंचाई, भरत भैया, बड़े राम भैया और लक्ष्मण भैया दोनों आ रहे हैं। भरत को ये बात खुशी खुशी बताई थी शत्रुघ्न ने। भरत के नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे थे। क्या मेरा राम आ रहा है, मेरा लक्ष्मण आ रहा है? स्नान करके आए ही थे महाराज दशरथ जी की ये सूचना भरत ने दे दी थी। उन्हीं वस्त्रों में बाहर आ गए महाराज दशरथ। सामने से आ रहे हैं गुरु विश्वामित्र, साथ में है राजीव नयन श्री राम और लक्ष्मण। गज की तरह मत्त चाल है इन दोनों भाइयों की। साष्टांग लेट गए धरती में ही अवधेश। हे ऋषि विश्वामित्र, मैं आज धन्य धन्य हो गया हूँ। मेरी प्रजा आज जो आनंदित है, हमारे रघुकुल में जो खुशियाँ छाई हैं, ये सब आपकी कृपा के कारण ही है। ये कहते हुए भाव में डूब गए थे दशरथ जी। ऐसा कहना रघुकुल की महानता का परिचायक ही है। हे अवध नरेश, ये रहे तुम्हारे दोनों पुत्र। जाओ वत्स, अपने पिताजी के चरणों की वंदना करो। दौड़ पड़े थे श्री राम और उनके पीछे लक्ष्मण। चरणों से उठाया अवधेश ने अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम एवं लक्ष्मण को और हृदय से लगा लिया। भरत जी ने श्री राम के चरणों को अपने आंसुओं से धो दिया। शत्रुघ्न और श्री राम, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सब मिले। ये सारी सूचनाएं मुझे मेरी सखियां तुरंत देती रहती थी। और हाँ, एक और आश्चर्य की बात, इस विवाह में विवाह की तिथि कोई तय नहीं थी। बारात आ गई, पर कब विवाह होगा ये पता नहीं है ना। आश्चर्य की बात। पर मेरे जनकपुरवासी अब एक विचित्र सी प्रार्थना करने लगे थे भगवान से। हे भगवान, ऐसी कृपा करो कि विवाह की तिथि जल्दी न आए, क्योंकि विवाह जितनी जल्दी होगा तो विदाई भी जल्दी होगी ना। मेरे मिथिला, कितना प्रेम, कितना भाव उमड़ता था मेरे प्रति मेरे जनकपुर वासियों का। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।